26 साल की शालू, जो कि बेंगलोर की एक आईटी फर्म में काम करती, सिर्फ 4 दिन के भीतर उसकी मेहनत की कमाई के 25,50,000 रुपए उससे ठग लिए गए। और जब वो पुलिस में इसकी कंप्लेंट लेकर गई तब उसको पता चला उसके साथ डिजिटल अरेस्ट नाम का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और कैसे शालू के साथ इतना बड़ा डिजिटल अरेस्ट नाम का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, जिसमें उसको 25,50,000 रुपए जितनी भारी रकम से हाथ धोना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी एक एक बारीकी को जानेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी जानकारियां हैं जिनको जानने के बाद आप डिजिटल अरेस्ट नाम के इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की अवेयरनेस लोगों में फैल सके और वो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड को पहचान सके और नुकसान से बच सके। ये सनसनीखेज मामला सामने आ जहां एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन तक, एक नहीं दो नहीं पूरे 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। हम टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। आपका ये जो नंबर है जो आप अभी यूज कर रहे हैं, दिस विल बी डीएक्टिवेटेड आफ्टर 2 आवर्स। दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली 73 साल की बुजुर्ग महिला कृष्णा दास गुप्ता डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई। ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से करीब 83 लाख रुपए निकाल लिए। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका टंडन है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हाल फिलहाल मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। तब तक मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि वो अकाउंट्स देते थे, जो रिट वगैरह उन्होंने डाली थी कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, उनमें सील लगी रहती थी, कोर्ट की सिग्नेचर्स होते थे और वो काफ़ी ओरिजिनल लगता था। और जब ये सारा पैसा अराउंड बिटवीन 2 to 3 करोड़ ट्रांसफ़र हो गया उनका अकाउंट में, तब फिर उन्होंने कहा कि हम बेल दे सकते हैं, तो आप ड्यूटी पर आप जा सकते हो। मेरा माथा कल रात में ठनका जब इसने बोला आप म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट करो। मैम क्या इसने 10 लाख रुपए आपसे ले लिए हैं? जी हाँ, मैंने अकाउंट से ये ट्रांसफर कर दिए। अक्सर कर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा होशियार हो जाइए कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम का फाइनेंशियल फ्रॉड पढ़े लिखे लोगों के साथ ही हो रहा है। और जो लोग इस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं वो भी वेल एजुकेटेड मालूम पड़ते हैं। उनके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बहुत सारी जानकारियां होती है। वीडियो कॉल पे आया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। शक्ल तो देखूं तुम्हारी जरा। बाजी का रिश्ता देना तूने? अबे तेरी ऐसी की तैसी साले। अभी कर रहा हूँ तेरे इस नंबर पे एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ तेरे नंबर पे, ठीक है ना? सीबीआई ऑफिसर बोल रहा है, सीबीआई ऑफिसर बोल रहा है 2 दिन से इस महिला को बेचारे को परेशान करके रखा हुआ है। हैं? मैं बोल रहा हूँ एसीपी गोविंद पे, एसीपी भोपाल से बोल रहा हूँ। अबे फर्जी पुलिस। सीनियर से कैसे बात कर रही है? कौन से सीनियर से बात करते हैं? तो फोटो दिखाना सीनियर है तू। ऐसा ही एक वाकया हुआ मेरे एक क्लोज फ्रेंड की रिलेटिव के साथ। अब यहाँ उनकी प्राइवेसी के चलते मैं उनका रियल नेम नहीं ले सकता, तो इस वीडियो में हम उनको शालू कह के बुलाएंगे और इस वीडियो में हम एक एक डिटेल को जानेंगे कैसे सिर्फ 4 दिन के अंदर शालू ने खुद से अपनी मेहनत की कमाई के 25,50,000 रुपए इन स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। करीब 1 सप्ताह पहले संडे के दिन शालू के मोबाइल पर एक फोन आया, जहां उसको ये बताया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस पकड़ा गया, जिसमें 17 बच्चों की और ह्यूमंस के ऑर्गन सप्लाई का मामला सामने आया है। और शालू को ये बताया गया इन सब के लेन देन में 65 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये बात सुनकर के शालू थोड़ा डर गई, लेकिन उसने बताया कि उसके अकाउंट में किसी भी तरीके के 65 लाख रुपए नहीं आए। तब वहाँ फोन करने वाले ने उसको और धमकाया और कहा कि आप झूठ बोल रही है, 65 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, आप चेक कीजिए। शालू ने दोबारा चेक करके बताया कि मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए नहीं आए। तब उन्होंने शालू को ऐसा बताया कि हम आपके सारे अकाउंट देख पा रहे हैं, जिस अकाउंट के अंदर में 65 लाख रुपए डिपोजिट हुए हैं उसमें आपका आधार कार्ड लिंक्ड है। शालू फिर थोड़ा और घबराई, उसने कहा मेरा तो कोई इस तरह का अकाउंट नहीं है। तब उन लोगों ने शालू को ये बताया कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको सीबीआई इंक्वायरी करेगी, मुंबई की साइबर क्राइम की टीम आपका इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद शालू के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप की वीडियो कॉल आती है, जहाँ वीडियो कॉल करने वाला शख्स एक पुलिस का बड़ा अधिकारी जान पड़ता है। वो पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल इस तरह का है कि जैसे आपको लगे कि कोई ऑफिस का बैकग्राउंड है, पुलिस डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड में भारत का झंडा लगा हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट के सिंबल हो सकते हैं जिनको देख करके आपको ये लगे कि ये किसी अधिकारी के द्वारा किया गया फोन है, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में मौजूद थी। मेरे पास एक वीडियो कॉल आता है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ रहता है। ही वॉज वियरिंग, मतलब कि उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी पहनी और बाकी बैकग्राउंड कैसा? बैकग्राउंड भी पूरे झंडे वंडे लगे हुए थे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जिस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारी बैठते हैं, एडिशनल एसपी लोग बैठते हैं जैसे। अब फोन करने वाले ने पहले शालू को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि आप इस तरह के ह्यूमन
के केस में इन्वॉल्व हैं। हमने आपके अकाउंट को पकड़ा है, आपकी इंक्वायरी चल रही है। सीबीआई और साइबर क्राइम की पूरी टीम आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब शालू घबरा गई। अब उन लोगों ने शालू पर इस तरह का एक मानसिक दबाव बनाना चालू कर दिया कि आपकी जो इंक्वायरी चल रही है इसके बारे में आप किसी से भी कोई चर्चा नहीं करेंगी, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन है, इस पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और अगर आपने इसके बारे में किसी से भी कुछ भी डिस्कस किया तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। और उन्होंने शालू को यह भी बताया कि जब तक आपकी इंक्वायरी चल रही है तब तक हम आपको लाइव सर्विलांस पर रखेंगे। आप 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो कॉल को काट नहीं सकती है। ये कॉल आपकी 24 आवर्स चलती रहेगी जब तक कि आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। और बीच बीच में वो ऑफिसर ये भी कहता रहा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप इस इंक्वायरी से बाहर निकल जाएंगी और हम यही लाइव आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देंगे और आपको हम इस पूरे मामले से बाहर निकाल देंगे। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये लोग अक्सर कर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग या तो अकेले रहते हैं, किसी बड़े शहर में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर अकेले रहते हैं, या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि अपने बच्चों से अलग रहते हैं। ये अक्सर कर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं ताकि जब भी उनके पास इस तरह की कोई कॉल जाए वो इतने घबरा जाएं और उनके आसपास कोई भी उनको सलाह देने वाला ना हो। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि वो जिसको कॉल करते हैं उससे ये कहते हैं कि आप अपने कैमरे को 360 डिग्री घुमा करके दिखाइए कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। वो ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो जिसको कॉल कर रहे हैं उसके पास कोई ऐसा शख्स तो नहीं बैठा हुआ है जो उसको सचेत कर दे, उसको अवेयर कर दे। इस बात की पूरी तफ्तीश वो लोग करते हैं। खैर, अब शालू की लाइव इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। अब शालू को बीच बीच में डराया जाता था कि इतना बड़ा केस है, इसके अंदर आपको बहुत लंबी सजा हो सकती है, और जैसे ही शालू डरने लगती थी वैसे ही उसको थोड़ा सिंपैथी दी जाती थी कि आप डरिए मत, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप बेफिक्र रहिए, हम आपको यहाँ से पूरी की पूरी क्लीन चिट दे देंगे। अब लाइव इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो वीडियो कॉल चल रही थी उसको कट करने की परमिशन शालू को बिल्कुल नहीं थी। उन लोगों का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि आप इस कॉल को काट नहीं सकती है। खैर, अब अगले दिन सुबह जब शालू उठी तब शालू से पूछा गया कि मैडम आपको रात में कैसी नींद आई, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हम लोग यहाँ सब आपको सर्विलांस कर रहे थे। उससे ये भी पूछा गया कि किसी अधिकारी ने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की, आपसे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? अगर ऐसी कुछ बात है तो आप बताइए, हमारे पास कंप्लेंट कीजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर में शालू के ऊपर में सिर्फ 3 काम किए जा रहे। एक, उसको डराया जा रहा था। दूसरा, उसके ऊपर में एक ट्रस्ट बिल्ड किया जा रहा था, जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सब जेन्युइन है। और तीसरा, उसको एक सपोर्ट दिया जा रहा था कि आप चिंता मत करिए, यहाँ से ही आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगले दिन सुबह शालू को ये कहा गया कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, आपके जहाँ कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके बैंक में बैलेंस है, उन सबको आपको एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह है या स्टॉक वगैरह है तो उसको आपको लिक्विडेट करने पड़ेंगे, और आपके पूरी की पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी की जांच होगी। और उसके बाद अगर आपकी जांच के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट बरी हो जाएंगे। और वो धीरे धीरे शालू से उसके पूरी की पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में जानने लगे कि उसके अकाउंट में क्या बैलेंस है, उसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कौन से म्यूचुअल फंड में उसका कितना इन्वेस्टमेंट है, उसने कौन से स्टॉक खरीद रखे हैं। ये सारी जानकारी शालू ने खुद ब खुद अपने आप से उनको दी। उसके बाद शालू से ये कहा गया कि आप सारे के सारे म्यूचुअल फंड और स्टॉक को लिक्विडेट कीजिए और उसके बाद आपको आगे की कार्रवाई बताई जाएगी। अब शालू ने उन लोगों से कहा कि उसके पास जो स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लॉस में चल रहे हैं, और अगर वो उनके कहने पर उस स्टॉक्स को बेच देती है तो उसको बिना किसी कारण उन स्टॉक्स के अंदर में लॉस बुक करना पड़ेगा। तब जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ था उसने शालू से ये कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये गवर्नमेंट की इंक्वायरी चल रही है, इसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से हो रहा है, और आपको हम ये एश्योरेंस देते हैं कि जो भी आपके स्टॉक्स में लॉस है उसकी पूरी की पूरी भरपाई गवर्नमेंट करेगी। अब शालू के पास इन लोगों पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शालू ने अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को लिक्विडेट कर लिया, लेकिन स्टॉक और म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट करने के बाद जो पैसा होता है वो हाथों हाथ बैंक में नहीं आता है, उसमें 1 दिन का समय लगता है। और ये बात वो स्कैमर भी अच्छी तरह जानते थे। तो उन स्कैमर्स ने ये कहा ऐसा आपके अकाउंट में कल आएगा तो कल भी ये कॉल चलती रहेगी, ये कॉल नहीं बंद होने वाली। अब अगले दिन शालू के अकाउंट के अंदर में पूरा पैसा आ गया जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का था। अब शालू से ये कहा गया आपकी पर्सनल इंक्वायरी होगी, आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हुए हैं उसकी इंक्वायरी होगी, आप जहां पर जॉब करती हैं आपकी पूरी प्रोफेशनल इंक्वायरी होगी, हम आपके बारे में एक एक चीज पता लगाएंगे कि आपने क्या क्या किस किस तरीके की एक्टिविटी की हुई। अब शालू से ये कहा गया कि जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है इन सब पैसे को आपको गवर्नमेंट के इस अकाउंट के अंदर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जैसे ही आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी 24 घंटे के अंदर ये पैसा आपको आपके अकाउंट में रिटर्न मिल जाएगा। और इसी बीच शालू से ये बार बार कहा जा रहा था कि आपकी जान को बड़ा खतरा है, तो आप
भूल करके भी किसी भी ऐसे व्यक्ति से इसकी इंक्वायरी की बात शेयर मत कर दीजिएगा, इससे कि आपको कोई हानि हो जाए। और आपके फैमिली मेंबर्स भी उन लोगों के टारगेट पर हैं जिन लोगों ने ये क्राइम किया है। तो शालू को समय समय पर इस तरह की धमकियां और डर दिया जा रहा था और शालू के पास में बार बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे थे जिसपे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सील लगी होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, इस तरह के कई डॉक्यूमेंट उसके पास भेजे जा रहे थे। खैर, शालू के पास में अब उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शालू बैंक गई और बैंक जाकर के खुद से शालू ने एक आरटीजीएस के थ्रू 25,50,000 रुपए की रकम इन स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को पैसा ट्रांसफर करने के 2 घंटे बाद तक चालू रखा ताकि वो शालू को उस फोन कॉल में बिजी रखें और जो पैसा शालू ने ट्रांसफर किया है उसको वो ठिकाने लगा सके। 2 घंटे के बाद में शालू की ये वीडियो कॉल रुकी। उसके बाद शालू ने अपने आप को इतना रिलैक्स फील किया कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपने जिम में गई, जहां उसने अपने एक फ्रेंड से इस पूरी कहानी के बारे में बताया। जैसे ही उसके फ्रेंड ने सुना, उसने तत्काल बता दिया कि भाई तेरे साथ एक स्कैम हो गया है, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये एक तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड है। जैसे ही शालू को ये मालूम हुआ कि उसके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, उसने जाकर के तुरंत पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में देश में डिजिटल अरेस्ट के कई केसेस सामने आए हैं। शुरुआत की भूमिका की कहानी कुछ अलग भले ही हो, लेकिन लास्ट में इन सब केसेस में एक चीज कॉमन होती है। फ्रॉड करने वाला व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई की सारी पूंजी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है और ये रकम खुद उस व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर की जाती है जिसके ऊपर ये फ्रॉड हो रहा होता है, क्योंकि उसको झूठी कहानियां सुना करके कानून का इतना डर दिखाया जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने अभी इन लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो अभी के अभी वो गिरफ्तार हो जाएगा और पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। इस डर के कारण वो अपनी पूरी की पूरी रकम इन स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और ये सब होता है लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। अब दोस्तों, हमारी सोसाइटी कैसी है कि जिसके ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ कोई चीटिंग हुई है, हम उसको बेवकूफ समझते हैं और बार बार उसको ये ताना देते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता था, तुमने ऐसा कर दिया। ये हमारी सोसाइटी है, जबकि इनको ये नहीं पता होता है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो बहुत होशियार होते हैं। वो किसी भी इंसान के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। Ashamed of what? Ashamed of what? Just making a digital arrest of a senior citizen and asking a ransom. No. And asking a ransom. I'm a fake police officer. Do you know there is no digital custody in India? बड़े से बड़ा होशियार आदमी, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इनके चंगुल में फंस चुका है। एक से एक बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब लोगों के शिकार हो चुके हैं। तो यहाँ ये बात सोचना कि कोई व्यक्ति मूर्ख है इसलिए वो चक्कर में फंस गया, या कोई होशियार है, पढ़ा लिखा है तो वो इन सब चक्करों में नहीं फंसेगा, ये बिल्कुल गलत है। फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। आपकी अवेयरनेस ही आपको इस चीज से बचा सकती है, क्योंकि बेवकूफी वो नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। बेवकूफी वो है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया और फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो कैसे इन स्कैमर्स को पहचाना जाए और कैसे इस तरह के स्कैम से बचा जाए? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी फोन कॉल आपके पास आया है वो सिर्फ आपको डराने के लिए आया है। अगर पुलिस को आपके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी या आपको अरेस्ट करना होगा तो वो आपको फोन करके पहले इन्फॉर्म नहीं करेगी कि हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। वो सीधा आके आपको अरेस्ट कर लेगी। तो जो भी फोन आपके पास आया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए आया है। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी सिस्टम हमारे कानून के प्रावधान में नहीं है। कोई भी अधिकारी आपको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इस तरह से वीडियो कॉल के माध्यम से बांध के नहीं रख सकता। ऐसा कोई भी नियम नहीं है हमारे कानून में। अगर गवर्नमेंट को आपकी किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो, गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, जिससे कि आप अपने कोई भी लेन देन को नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका फंड किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ये जितने भी स्कैमर हैं ये आपके बारे में आपकी पूरी जानकारी आपकी सोशल मीडिया से लेते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से देते हैं। कभी भी अगर आपके पास इस तरह का कोई फोन कॉल आए तो जितना जल्दी हो सके किसी भी अपने मित्र से या अपने किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उसको घटना की पूरी जानकारी बताएं। हो सकता है कि वो आपके पास समय रहते कोई मदद भेज दे, जिससे कि आप इन चक्करों में ना फंसे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लें कि जब भी आपको कोई शॉकिंग कॉल आती है जिसमें कोई शॉकिंग न्यूज आपको बताई जाती है कि आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो गई है या आपके किसी रिश्तेदार के साथ दुर्घटना हो गई है या आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की कोई भी शॉकिंग न्यूज आती है और उस न्यूज के बाद में कोई फाइनेंशियल डिमांड आती है, तो 99% चांस है कि आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। शॉकिंग न्यूज आपको डराने के लिए आती है ताकि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए और बाद में फाइनेंस की डिमांड
की जाती है ताकि आप मजबूरी में आकर के सरेंडर कर दें और स्कैमर की चाल कामयाब हो जाए। ये स्कैमर आपको हर तरह से भरोसा दिलाएंगे कि वो एक जेन्युइन अधिकारी हैं और आप पर एक गवर्नमेंट इंक्वायरी हो रही है। कुछ ही समय के लिए आप खड़ी हो जाइए, अपना मोबाइल पोर्ट्रेट पोजीशन में अपने फ्रंट पे एडजस्ट कीजिए, आप कंप्लीट कैमरा में नजर आनी चाहिए। यस, मोबाइल को पोर्ट्रेट पोजीशन में सेट कीजिए, हाथ में मत पकड़िए मोबाइल को। वो आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिस पर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होगी, गवर्नमेंट की सील लगी होगी और गवर्नमेंट के सिंबल लगे होंगे। वो हर संभव कोशिश करेंगे आपको यह भरोसा दिलाने की कि आप एक जेन्युइन अधिकारी से बात कर रहे हैं। ओके मिस रीना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राकेश कुमार, IPS ऑफिसर फ्रॉम मुंबई साइबर क्राइम ईस्ट ब्रांच। ओके, अभी आप मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। सो मिस रीना, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे ऑल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड। बैठ जाइए आप, इन द फ्रंट ऑफ कैमरा चेयर पे बैठ जाइए आप। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कोई भी भरोसा ना करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से एक फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है और आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह का किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होने से बच सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।